Hello, Bachcha Party. Let's start with the first chapter of history, sources of history. We studied ancient Indian history last year. आपको याद है पिछले साल हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था. This year we are going to study the medieval period of the Indian history. Medieval period क्या है? इस बार हम medieval period के बारे में पढ़ेंगे. So broadly, the period from 9th century EC till the end of the 18th century EC is considered as the medieval period. किसको बोलते हैं medieval period? The period from 9th century EC to 18th century EC इसको medieval period बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री का. इसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे. In this lesson we are going to study the sources of medieval history. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि medieval history का सोर्स क्या है या कहाँ से हमको पता चला है हिस्ट्री के बारे में. Okay. History gives a chronological, scientific and systematic account of the past events. हिस्ट्री में हमको क्या सीखने को मिलता है? क्रोनोलॉजिकल मतलब किस साल में क्या हुआ और सीक्वेंस में कि इस साल में ये हुआ उसके बाद वाले साल में ये हुआ. वैसे क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ द पास्ट इवेंट्स. पास्ट इवेंट्स के बारे में एक सिस्टमैटिकली हमको पता चलता है सब कुछ. द 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं? दे आर इंडिविजुअल्स मतलब लोग, सोसाइटी मतलब पूरा ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस मतलब कहाँ पे हुआ था जो भी इवेंट हुआ था, एंड टाइम कि कब हुआ था. ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ. मतलब हिस्ट्री हमको जहाँ से भी पता चलती है वो सोर्स एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए. हमको पता होना चाहिए कि एक ही सच है और सही है. These proofs are known as the sources of history. ये चीजों को हम सोर्स बोलते हैं हिस्ट्री का. We call it the sources of history. Let us classify these sources into material, written and oral sources. याद है हमने पिछले साल भी 6th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी थी. हम सोर्सेस को कैसे क्लासिफाई करते हैं? मटीरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस और ओरल सोर्सेस. To learn more about them, let us also evaluate the sources of history. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. मतलब हमको जो भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ना है उसके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए. It is necessary to support our study with historical sources. हमारी जो भी स्टडी है उसको हमको बताना पड़ेगा कि हमको कहाँ से ये चीज पता चली है, उसका सोर्स क्या था. These sources have to be verified. वो जो भी सोर्सेस से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हमें वेरीफाई करना चाहिए कि वो सच है कि नहीं, ये कितना सच है. We have to see whether they are authentic. मतलब वो सच है कि नहीं, सही है कि नहीं. It is necessary to use these sources judicially and only after critical analysis. मतलब ये जो भी सोर्सेज हैं इनको हमने सोच समझ के यूज करना चाहिए और हमें जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है उसको एनालाइज करना चाहिए. फोर्ट्स हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग द मटीरियल सोर्सेज. फोर्ट मतलब किला. हम देखते ना कि ये राजा का किला था, जैसे शिवाजी महाराज के किले हैं महाराष्ट्र में, जैसे और भी किले हैं. तो फोर्ट मतलब किला. तो किले के बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल सोर्स है. Some major types of forts are hill forts, forest forts, sea forts and the forts on the plains. मतलब किले कहाँ पर होते हैं? कुछ किले पहाड़ पे होते हैं, कुछ जंगल में होते हैं, कुछ पानी में होते हैं और कुछ जमीन पर होते हैं. The monuments include समाधि and graves. जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको किन किन चीजें, कौन कौन सी चीजें आती है मॉन्यूमेंट्स में? समाधि. हम बोलते हैं कि कोई ऐसे साधु होते हैं, संत साधु होते हैं जिन्होंने समाधि ले ली थी, तो उनकी समाधि. और ग्रेव मतलब कब्र जहाँ उनको दफनाया जाता है. ये सब चीजें आते हैं मॉन्यूमेंट्स में. ठीक है, उनको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं. वीरगाला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस. तो जो पुराने के बिल्डिंग्स थे उसमें उनको वो किसमें आते हैं? पैलेसेस के अंडर आते हैं. मिनिस्ट्रियल मैंशंस मतलब पुराने जमाने के बड़े बड़े महल. एंड क्वींस क्वार्टर्स
मतलब रानी रास वाली जो जगह थी, वो सब चीजों से हमको बहुत कुछ, एंड ऑल्सो द हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल, तो ये सब चीजों से हमको बहुत पता चलता है, इंसाइट मिलती है कि कैसे थे वो लोग, कैसे रहते थे, क्या करते थे. दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट अबाउट दैट पीरियड. मतलब ये सारी चीजों से हमको पता चलता है कि वो पीरियड में ये लोग कैसे रहते थे. लुकिंग फॉरवर्ड एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर. इससे हमको पता चलता है कि आर्किटेक्चर में कितने डेवलपमेंट हुए, पहले कौन से टाइप के कैसे बिल्डिंग होते थे, अभी कैसे बिल्डिंग होते हैं. तो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब फाइनेंशियली वो लोग कितने रिच थे या पुअर थे, वो सब चीजें उनके घरों को, उनके बिल्डिंग्स को, उनके मैंशंस को, सबको देख के पता चलता है. द क्वालिटी ऑफ आर्ट, कि उनके आर्ट कितने अच्छे थे या बुरे थे, कितने उनको आता था. द स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि बिल्डिंग उनकी कैसी, किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती थी. एंड द पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम, कि वो लोगों का उस पर्टिकुलर टाइम में जो लोग रहते थे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था. The coins made by different rulers using metal like gold, silver, copper are important sources of history. तो उस टाइम पे जो अलग अलग मेटल्स से कॉइन्स बने थे, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का. From these coins we learn about the rulers, their period, their governance, religious ideas, personal details, etc. मतलब उस टाइम के जो राजा लोग थे उनके बारे में हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है उस जमाने के कॉइन्स से. Similarly, we also learn about the financial transactions, कि वो लोग लेना देना कैसे करते थे, इकोनॉमिकल कंडीशन उस टाइम की कैसी थी. We also see how far the metallurgy had advanced in that period. क्योंकि देखिए कैसा होता था कि वो टाइम पे कॉइन्स पे कार्विंग होते थे कॉइन बनाने के लिए, है ना. देखिए फ्रॉम द इमेज ऑफ राम एंड सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ द एम्परर अकबर और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज. मतलब देखिए ये जितने भी राजाओं के नाम है, अकबर और हैदर अली, ये सब मुस्लिम नेम्स हैं, बट फिर भी उनके कॉइन्स पे कौन कौन से कार्विंग्स थे, राम और सीता के, शिव और पार्वती के. तो इससे पता चलता है कि सभी लोग मिलजुल के रहते थे, वो एक दूसरे की गॉड्स की भी रिस्पेक्ट करते थे. द पेशवा यूज्ड द अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स. तो हमको पता चलता है उस वक्त की पर्शियन लैंग्वेज आती थी, अरेबिक लोगों को, वो लोग ये लैंग्वेज यूज करते थे. दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड. तो इससे हमको पता चलता है कि उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी. एंड इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन द स्टोन और अ वॉल. अगर कोई भी वॉल या स्टोन पे कार्विंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदीश्वरा टेम्पल प्रेमाइसेस इन तंजावुर. तो ये टेम्पल में क्या है, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है, मतलब वहाँ पे स्टोन्स पे और वॉल्स पे बहुत कुछ बना हुआ है जिससे हमको बहुत पता चलता है. सो मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, द राष्ट्रकूटा, चोला, द यादव किंग्स हैव बीन फाउंड. तो क्या हुआ कि वो टेम्पल से हमको बहुत सारे राजाओं के बारे में बहुत कुछ पता चला. The inscription is considered an important and reliable source of history. तो ये जो भी इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो वॉल्स और स्टोन्स पे बने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का. It helps us to understand the features like language, the script, the social life of that period. मतलब उनकी लाइफ के बारे में हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि वो लोग क्या लैंग्वेज यूज करते थे, कौन सी भाषा में लिखते थे, उनका सोशल लाइफ कैसा था, वो सब कुछ पता चलता है कार्विंग्स से. इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन द शीट ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स. तो ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ये लोग कॉपर पे भी करते थे और उसको हम बोलते हैं कॉपर प्लेट्स.
The royal edicts, verdicts, etc. are inscribed on copper plates. मतलब जो भी राजाओं के दरबार में जो भी बातें होती थी, कुछ केसेस आते थे तो कुछ इम्पोर्टेंट फैसले होते थे, वो सब चीजें उन्होंने कॉपर प्लेट्स पर लिखा के रखी है। तो अभी तक हमने देखा मटेरियल सोर्सेस, अब हम देखेंगे रिटन सोर्स। So we learn about the significant historical events in the medieval period from the sources like the writing style of the script, like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. as also from the variety of different languages. भूजा पत्र हमने पिछले साल सीखा था क्या होता है कि वो पेड़ के ट्रंक पे जो लोग लिखते थे। रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रीटीज, एडिक्ट्स, डिक्रीज, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है ये सब रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट फूड आइटम्स, अटायर, मतलब वो लोग कैसे पहनते थे, कैसे दिखते थे, कन्वेंशंस एंड द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल, द फेस्टिवल्स एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एक्सेट्रा फ्रॉम दीज सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये जितने भी सोर्सेज हैं इसको हम रिटन सोर्सेज बोलते हैं, जहां पर कुछ न कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे हमको वो लोगों के बारे में पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे क्या खाते थे, कैसे त्योहार मनाते थे। ये सब चीजों के बारे में जहां से भी हमको पता चलता है वो सब रिटन सोर्सेज हैं। During this period, travelers from other countries came to India. इस टाइम पे क्या हुआ मिडीवल पीरियड में कि दूसरे कंट्रीज से ट्रैवलर्स कुछ इंडिया में आए। They have written travelogues. ट्रैवलॉग मतलब उनके ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस, जो लोग भी अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस लिखते हैं उसको ट्रैवलॉग्स बोलते हैं, और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स। तो उन्होंने अपने ट्रैवल्स के बारे में लिखा। Some of them are Al-Biruni, Ibn Battuta, Nicolao Manusi, Barber's biography, Shishu Bharat, or the Sanskrit biography of Shivaji Maharaj composed by the poet Paramanand, as well as various other biographies of different rulers and correspondence help us to understand the policies and administrative systems of the rulers and their diplomatic relations with each other. तो इससे हमको बहुत कुछ पता चलता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ के ऊपर बायोग्राफीज लिखी गई हैं, तो वो सब चीजें पढ़कर हमको वो टाइम के पीरियड के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। Tawarikh written by Al-Durrani, Ziauddin Barani, Maulana Ahmad, Yahya bin Ahmad, Mirza Haider, Bhim Singh Saxena etc. are available. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो ये सभी राजा लोगों के अपने पास अवेलेबल है। Dakhan is a type of chronicle that originated in Maharashtra. Chronicles help in understanding aspects like contemporary political happenings. तो इससे क्या पता चलता है क्रॉनिकल्स से? क्रॉनिकल जो तो सबसे पहले महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुए हैं, और उससे हमको पता चलता है कि क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, या लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, या मतलब क्या क्या भाषाओं में ट्रांजैक्शन होते हैं, कल्चरल लाइफ, सोशल लाइफ कंडीशंस एक्सेट्रा। मतलब हमारे कल्चर और सोशल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है क्रॉनिकल्स से। Many of the chronicles in Marathi were written many years after the events had occurred. तो मराठी में बहुत सारे क्रॉनिकल्स जब कुछ इवेंट हुआ है उसके बहुत सालों बाद ये क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं। As a result, they are seen to rely on
हेयरसेज, मतलब क्या होता है कि क्योंकि बहुत सालों बाद लिखे गए हैं तो ये लोग ने मतलब ऐसे कुछ कहीं सुनी बातें भी हैं उसमें कि जो भी इन लोगों को उस इवेंट के बारे में सुनने समझने को मिला उसके हिसाब से इन लोगों ने लिखा है। सम ऑफ दीज क्रॉनिकल्स आर माही कवाटीची बखर, शोभासद बखर, चितनी चची बखर, भाऊ साहेब बची बखर, etc. So the works of contemporary Western historians like Robert Arm, M.C. Sprague and Grant Duff are also important. तो ये सब लोगों का लिखे हुए जो लिटरेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। ओरल सोर्सेज, तो रिटन सोर्सेज हो गए, अब हम देखेंगे ओरल सोर्सेज। ये ओरल सोर्सेज, we understand various aspects of folk life through folk literature traditionally passed on from generation to generation. हमको कहाँ से पता चलता है अपने ट्रेडिशन के बारे में? जनरेशन टू जनरेशन जो इन्फॉर्मेशन पास हुई है उससे। Some examples are orals, folk songs, tawalas, folk tales, legends and myths. ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे कल्चर से आई है उससे हमको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है कि पुराने जमाने में चीजें कैसी होती थी। Such type of sources are called oral sources of history. ये सब sources को oral sources बोलते हैं। ये जो भी सॉन्ग्स और पोएम्स और टेल्स हैं, मतलब स्टोरीज हैं, पहले के सॉन्ग्स हैं, वो उसको हम oral sources बोलते हैं। History is written with the help of 3 types of sources mentioned above. तो ऊपर जो 3 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसके थ्रू हिस्ट्री हमको पता चलती है। इवन आफ्टर इट हैज बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली। ठीक है, भले ये चीजों के बारे में लिखा जा चुका है पहले, बट उनके ऊपर रिसर्च फिर भी चलती रहती है देखने के लिए कि वो कितना सच था, कितना सही था और कितना नहीं। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। रिसर्च करने से हमको बहुत सारी नई बातें और पता चलती हैं। When history has to be rewritten accordingly, तो जो भी नई चीजें हमको पता चलती है उसके हिसाब से हिस्ट्री को हमको फिर से लिखना पड़ता है। We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent. मतलब अगर हम हमारी हिस्ट्री के बुक्स को अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के हिस्ट्री बुक्स से कंपेयर करेंगे तो उनमें हमको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च हुआ है उसके बाद चीजें अपडेट हुई हैं। So, evaluating the sources of history, it is necessary to take certain precautions before using these sources of history. We have to examine their authenticity and see which are genuine and which are fake. तो हमको क्या करना पड़ता है, जो भी सोर्स से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हमको इवेल्युएट करना पड़ता है कि कितना सही है कितना नहीं। Their quality can be determined with the help of internal standards. कुछ internal standards set होते हैं उनसे उनकी क्वालिटी पता चलती है। You also have to study the integrity of the writers, their personal interests and the period in which they live, the political pressure on them. मतलब जो भी लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है हिस्ट्री के बारे में, उन लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है कि उन्होंने कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट से लिखा है या पॉलिटिकल प्रेशर कुछ था उन लोगों पे या किस सिचुएशन में लिखा होगा, किस माइंडसेट से लिखा होगा, वो सब भी हमको पता करना होता है। So it is also important to see whether they rely on hearsay or give an eyewitness of the account. मतलब हमको ये भी देखना है कि किसी ने सिर्फ कई सुनी बातों को लिख दिया है या सच में उस वक्त वो मौजूद थे और उन्होंने वो चीजें देखी है। We need to consider the exaggerations and metaphors and other literary devices they use. मतलब कुछ बातें ऐसा भी होता है कि लिखने वाले इंसान ने बड़ा चढ़ा के लिखी होंगी, तो वो सब चीजें भी हमको समझने की जरूरत होती है। The information has to be verified with the help of other contemporary sources. तो वो वेरीफाई, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हमको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। The information may be used one-sided
कॉन्ट्रडिक्टरी और एग्जैगरेटेड। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो हो सकता है कि कुछ सिर्फ एक तरफ से इंसान ने देखा होगा, दूसरे पहलू की बात नहीं सुनी होगी, या कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो सकती हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा गया हो सकता है। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी होती है हिस्ट्री पढ़ते वक्त। इट हैज टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, तो उसको ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस, तो जितने भी सोर्सेज हैं इसको हमको क्रिटिकली एनालाइज करना जरूरी है। द ऑथर्स इन पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। तो जरूरी है कि हिस्ट्री में जो भी ऑथर है वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, मतलब वो किसी एक इंसान की साइड में ले और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो लिखते वक्त। So that's the end of chapter 1.